अरे फ्री पढ़ाएंगे तो क्या ये फ्री कैसा रहेगा, ये सारी चीज जानना तो चाहिए ना। हम आपको कहीं 1000 रुपए लेंगे तो ये 1000 रुपए किस चीज का ले रहे हैं हम, कैसे ले रहे हैं, कौन पढ़ाएगा, आखिर पढ़ाने वाला भी पता होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कौन पढ़ाएगा, कैसा दिखने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ना, सुंदर है, सब है सुसभ है, कैसा है ना, ये सारी चीजें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। भाई पढ़ाई में सुंदरता नहीं देखना, वो पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा ये देखना है। आप लोग जो मतलब मैं कह दिया वो सब चीज जी सर हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो सुंदरता नहीं देखना, कैसा भी हो, यहाँ पर यदि खड़ा होके पढ़ाएगा वो कैसा पढ़ा रहा है ये देखना है ना हमें, क्योंकि यहाँ आप किस लिए आए हैं, पढ़ने के लिए। भाई यही आपको बताया गया होगा, किसी को कोई गलत जानकारी तो नहीं दी गई कि ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि यहाँ लड्डू मिलेंगे, आज किसी का बर्थडे है या पार्टी है, ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया किसी को। अच्छा एक लोग कोई खड़ा हो जाए बता दे कि क्या बताया गया है, एक लोग कोई भी खड़ा हो जाए, थोड़ा सा कोई भी। आप लोग इतने लोग हो, मैं अकेले बोल रहा हूं, आप लोग इतने लोग नहीं बोल रहे हो कोई, यहाँ एक लोग कोई बोल दो, कोई बताएगा, कोई नहीं, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ अरे बोलो भाई, ये अपना घर है ना। अच्छा हर्ष बोलेगा, हाँ हर्ष खड़े हो जाओ भाई, हर्ष थोड़ा सा, हाँ बोलो। गुड, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। अच्छा एक चीज, आप लोगों से आज कोई पैसा मांगा गया है क्या, किसी ने कोई आसपास पैसा तो नहीं कोई मांगा है, एक भी रुपए तो नहीं लिया गया आप लोगों से। अच्छा तो आज आप लोगों से पैसे के लिए नहीं बुलवाया गया था। अच्छा ये बताओ सभी लोग साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं, साइंस मैथ, कुछ बच्चे कहते हैं मैथ के, मैथ में भी साइंस होती है, सभी लोग साइंस वर्ग के, कोई आर्ट का तो नहीं है, आर्ट वाला कोई हो तो थोड़ा सा। अच्छा भैया गुड, बहुत अच्छे। हाँ आप किस स्कूल से हैं भैया, वेंकट 2 से ना, आप आर्ट से हैं। अच्छा तो एक चीज देखो, अभी तो मेरे पास फिलहाल 11th क्लास में है, 11th क्लास में आप, 12th में, 11th में, तो वेंकट 2 में भैया अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ सारी चीजें ये साइंस वाले बच्चों के लिए, आपको भगा नहीं रहा अभी, आप परेशान ना होना है ना। हाँ तो ये साइंस वाले बच्चों के लिए। दूसरी बात, जिसको प्यास वगैरह लगे तो बाहर से जाके वहां से किनारे से बाहर पानी रखा है ना, पानी है मतलब अवेलेबल है, बारिश हुई है, अच्छा है पानी। हाँ तो आप आर्ट के लिए भैया अपने पास अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। आर्ट में ज़्यादातर इंग्लिश की क्लास हम लोग करवाते हैं, तो जो कि अभी क्लास नहीं है, ये गर्मी के सीजन में चलती है, क्योंकि अभी ज़्यादातर सब्जेक्टिव क्लासेस चलती हैं भैया, है ना। तो आर्ट का अभी तो हमारे पास कोई क्लासेस का वो नहीं है। हाँ आगे यदि जैसा होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है भैया। अभी आप बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए थोड़े से, है ना, बाद में हमसे मिल लीजिएगा, थोड़ा सा प्रेम तो होगा ना, आपकी हमारी दोस्ती तो हो ही जाएगी। हाँ तो चलिए साइंस वाले बच्चों से हम बात करें कि साइंस में आप लोग 11th और 12th के होंगे, है ना सभी लोग, सभी 11th, कोई 12th पास आउट कितने लोग हैं, 12th पास आउट, गुड, बहुत अच्छे। आप भी 12th पास आउट, एक बार और हाथ खड़ा करें, थोड़ा मैं काउंट नहीं कर पाया, 4 लोग टोटल 12th पास आउट है ना। तो आप भैया क्या करते हैं, थोड़ा सा आप किस कॉलेज से, नहीं अच्छा TRS कॉलेज रीवा, अच्छा मैं सतना के कॉलेज माइंड में कर रहा था, मैं सोचा कौन सा नाम हो गया। हाँ तो क्या कर रहे हैं आप, अच्छा ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर चल रहा है, चलो गुड। डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे। डिफेंस का एग्जाम आपने दिया है एक भी बार, अच्छा एयरफोर्स वगैरह का दिए हैं, नहीं दिए हैं, चलिए दीजिए एग्जाम दीजिए, NDA का दीजिए, है ना। अच्छा चलिए बैठिए। हाँ तो 11th 12th के बच्चों के लिए, है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर बुलाया क्यों गया है, ये आपके सबके मन में पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। क्या सभी को पता है, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, पता है क्यों बुलाया गया है, बता दें क्यों बुलाया गया है, थोड़ा सा बता दें। हाँ हाँ डेमो क्लास, बहुत अच्छे, गुड, डेमो क्लास के लिए बुलाया गया है ना। चलिए हाँ डेमो क्लास से पहले एक चीज आप जान लो, सबसे पहले
कि जो आप लोग इतने लोग भी आए हो और जो साथी हैं, उसका सबसे पहला मोटो क्या है, 11 12 एवं बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने वाले छात्र, अपने यहाँ 11 12 और बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन होती है, ठीक है, उनके लिए एक सरप्राइज ऑफर था, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। सबसे पहली बात यह है कि हमने फीसेस बहुत कम कर दिया है, बहुत ही लोवेस्ट फीस कर दिए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग की फीसेस यदि कुछ लोगों को पता होगा तो 20,000 रुपीज़ थी। यदि किसी को पता हो, यहाँ पर किसी को जानकारी है क्या, कोई है ऐसा, 20,000 रुपीज़, जिसमें उसको हमने कम करके 2,000 रुपीज़ ओनली कर दिए हैं। कितना कर दिए हैं, ओनली 2,000। ये कब तक के लिए रहेगा भैया, ये कब तक के लिए रहेगा, हाँ, तो सबसे पहले लास्ट डेट, किसकी लास्ट डेट, ऑफर की लास्ट डेट क्या रहेगी, 30 जुलाई। जिसको भी, किसी को जबरदस्ती नहीं है, ध्यान रखिए, किसी को जबरदस्ती एडमिशन नहीं लेना है, जिसको भी लेना है 30 जुलाई से पहले लेना है। ये ऑफर 30 जुलाई तक के लिए एप्लीकेबल है ना। फिर यदि आप लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि इसको हम लाइफ टाइम के लिए कर दें। ये किसके उससे हो सकता है, ये आप लोगों के सहयोग से हो सकता है। कैसे, यदि आप लोगों को आवश्यकता होगी, यदि इस चीज की ऑफर की या कम फीस की आवश्यकता होगी तो आप लोग भारी भीड़ संख्या में आओगे, है ना। जैसे आज बुलवाया गया, मुझे लगता है आप लोग जितने आए हो उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज की आवश्यकता नहीं है, सही, इसीलिए नहीं आए, है ना। कि ऑफर वगैरह की हमें क्या आवश्यकता है, हम तो पढ़ रहे हैं ना, हमारे पापा दे रहे हैं पैसा बहुत अच्छे से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बेटा एक चीज ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये जो हमने ऑफर किया है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो 11th में जब जाते हैं तो उन्हें इस चीज के लिए मजबूर होना पड़ता है कि इस साल हम क्लासेस ना करके, कोचिंग क्लासेस ना करके हम स्कूल कर लेते हैं, अगले साल 1-2 सब्जेक्ट की कर लेंगे, पैसा की समस्या है, अगले साल 1-2 सब्जेक्ट की करके हम पास हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है बच्चों के बीच में? इस साल हम इसलिए नहीं क्लासेस कर रहे क्योंकि हमारे पास पैसे की समस्या है। उस पैसे की समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को बता दें, जो 11th होता है, 11th आप लोगों का बेस होता है, इस बेस को मजबूत करना है। हमने ज्यादातर ऑफर किया है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। किसको किए हैं? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। ये कारण क्या है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चा पढ़ने जा रहा है, कौन पढ़ने जा रहा है? मेरे जैसे का स्टूडेंट, आपके जैसे के स्टूडेंट। आप लोग सब गवर्नमेंट से हो ना, गवर्नमेंट से वही बच्चा पढ़ रहा है जिसकी आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम है। सीबीएसई बोर्ड में हम भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते? हम भी चाहते हैं क्राइस्ट ज्योति में नाम लिखवा लें, सेंट माइकल में नाम लिखवा लें, पर प्रॉब्लम है फीस हम नहीं दे पा रहे, है ना। क्योंकि एक चीज बता दें आपको कि यदि आप लोग कभी भी अपने माता पिता को यदि गहराई से नहीं देखे हो तो आज जाकर के एक बार शांति से बिल्कुल बैठ जाना है अपने माता पिता को। केवल आपको गहराई से पिता को देखना है, पूरा 5 मिनट तक उनको देखना है। अपने आप आपको आकलन हो जाएगा कि ये जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमारे पीछे ये एफर्ट लगा रहे हैं, ये कहाँ से लेकर के आते हैं। किसी को, किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स, किसी को नहीं पता होता है कि हमारे पेरेंट्स जाकर के कहाँ से पैसा लेकर के आते हैं, किस तरह से काम करते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, उन सारे पैसों को फिजूल में भी खर्चा करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो हम क्या करते हैं, फिजूल में भी खर्चा करते हैं। एक बार ये नहीं सोचते कि पिताजी का पैसा किस मेहनत से आया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए हमने ये ऑफर किया हुआ है। और ये ऑफर आपके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे वास्तव में शिक्षा लेना चाहते हैं, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है
देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग देखते होगे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मकसद है यदि आप लोगों का सहयोग मिल गया, यदि आप लोगों का पूर्णतया सहयोग मिल गया। देखिए क्या है कि आप लोगों को भी पता है मैं 2 बच्चों से क्लास चला के मेरा कोई मतलब नहीं है, मानते हैं ना। इसमें क्या होगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए कि सर आप 1000 नहीं 500 रुपए फीस करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तब मैं फीस को कम कर पाऊंगा, अन्यथा कैसे पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। आप लोग यदि चाय लोगे तो सारी चीजें होंगी, पर आप लोगों को सबको, देखो आज आप लोग 20 लोग 30 लोग 25 लोग जो भी आए हो, ये 25 लोग 250 लोगों को जानकारी देते हैं, क्योंकि एक बच्चे से मुझे लगता है मिनिमम 10 कांटेक्ट तो नॉर्मल है, होते हैं कि नहीं होते। 10 लोगों को तो हम जानते हैं। आप मिनिमम 10 लोगों को तो जानते हैं, कितने 250 लोगों तक हम बात पहुंचा पाएंगे। और जब यहां से एक भीड़ निकलेगी 50 बच्चों की 60 बच्चों की एक क्लास से, जब भीड़ निकलेगी, जब पता चलेगा किसको, जो कहते हैं कि सर हमारे यहाँ की फीस तो 6000 एक सब्जेक्ट की रहती है, इससे कम तो हम कर ही नहीं सकते। ये ऑफर हमने क्यों निकाला, हाँ आ जाओ, ये ऑफर हमने क्यों किया, इसका रीजन क्या है। इधर सभी लोग, ये ऑफर हमने क्यों किया है। अचानक एक दिन अचानक अभी 7 डेज ऑफर हमने किया है, क्योंकि फीस हमारे यहाँ भी यही फीस थी 5000 6000 जो भी है ना। तो इसको हमने क्या किया, अचानक एक दिन मेरे पास एक बच्चा आया और वो सेंट माइकल का था, है ना। और सेंट माइकल का सीबीएसई बोर्ड के बैच हम नहीं पढ़ाते, हम एमपी बोर्ड के बैच पढ़ाते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड का था। हमने एक सर से बात किया, उनसे पूछा कि पहचान गए थे, उन्होंने कहा सर एक बच्चा है, इसको आपको पढ़ाना है सर, थोड़ा सा घर से ज़्यादा मजबूत नहीं है, सेंट माइकल में पढ़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस वहाँ भी लगती है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, पहचान का है। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट की फीस 10,000 रुपये लगती है, बच्चे को पढ़ना होगा पढ़े, अन्यथा मेरे यहाँ वैसे भी बैच हमारा कंप्लीट है, फुल एंड फाइनल है। आप ये बताओ, हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हमारे पास अधिकार नहीं है पढ़ाई का। यदि पैसा नहीं है तो हमें अधिकार ही नहीं है, मतलब पढ़ाई का अधिकार है हमें। तेजी से बोला करो, जो भी चीज बोलो तेजी से बोलो, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं ना, मेरी आवाज सब तक आ रही है ना, तो आप लोग भी तेजी से बोलो, थोड़ा सा लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अधिकार है सभी को कि नहीं है, है ना, बिल्कुल। तो ये बताओ, इस फीस में हम इसके अलावा उस बच्चे को नहीं पढ़ाया जाएगा, और यदि बच्चे के पास ये पैसा नहीं है, क्या आप लोग एक सब्जेक्ट का 10,000 कोई देने के लिए पॉसिबल है। अंबानी परिवार से कोई होगा अच्छी बात है ना। अंबानी परिवार से उसे क्या जियो का रेट बढ़ा देना है और काम कर लेना है ना। तो अंबानी परिवार की समस्या नहीं है। मेन बात ये फीस देने में जो हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं ये फीसेस किए हुए। अभी हमें बहुत सारे बच्चों से ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे 11 12 के जो क्लासेस नहीं कर पाते हैं, बिना क्लास के पढ़ाई करते हैं। और यहाँ तक कि मैंने भी जब 11 12 किया था, मैंने आज तक किसी सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं किया है, किसी सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं किया। सिर्फ किस कारण, पैसे की समस्या के कारण। मुझे यदि एक महीने की 250 रुपये फीस देनी पड़ती थी स्कूल की, तो वो भी मुझे काम करना पड़ता था। इन सब चीजों को मैं देख करके मुझे लगता है कि आखिर आप लोगों की समस्याएं, वास्तव में बहुत बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी समस्या हमें सॉल्व करना चाहिए। तो क्या आप लोग ये बताओ, 1000 रुपये जो फीस है एक सब्जेक्ट की मेरे यहाँ, ये सारे बच्चों को पता है जितने लोग बैठे हो आप। मैंने बोला है कि एक सब्जेक्ट की, मैं 11 12 की अभी बात कर रहा हूं, अभी नर्सिंग के बाद में बात करता हूं, है ना। 11 12 के लिए, तो 11 12 यदि फिजिक्स की क्लास आप करते हो तो 1000 रुपीज, और केमिस्ट्री की क्लास आप करते हो तो 1000 रुपीज, यानी टोटल कितना लगेगा आपको, 2000 रुपीज टोटल कंप्लीट। और एक बात को नोट कर लो
कि बाद में बदल तो नहीं जाएंगे, मैं बोल रहा हूं। और ये शाम को आप देखिएगा हमारे YouTube चैनल में ये वीडियो भी आ जाएगा, आप लोगों के लिए साक्ष्य रहेगा हमेशा के लिए कि ये जो फीस रहेगी ये साल भर के लिए फीस रहेगी। ये फीस कब तक के लिए रहेगी? साल भर के लिए, यानी पूरा कंप्लीट आप लोगों को सेशन एग्जाम तक कराया जाएगा। बात समझ रहे हैं? बदलेंगे नहीं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हुआ कि सर बदल तो ना जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन पे हम नहीं बदलेंगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर कितने बच्चों की भीड़ में पढ़ाया जाएगा, ये क्वेश्चन आता है। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मुझे सब पता है क्या पूछना है, आप है ना। बहुत सारी भीड़ में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, तो बेटा एक चीज आप ही डिसाइड करो कि मिनिमम कितने बच्चों का एक बैच होना चाहिए, कितने बच्चों का बैच होना चाहिए। एक लोग कोई खड़ा हो जाए, हाँ भैया आप खड़े हो जाओ, आप बताएंगे कि हाँ, थोड़ा सा मुझे आप समझदार दिखते हैं और अच्छे, सब समझदार हो आप लोग, बुरा ना मानना, कोई पागल नहीं हो। हाँ, इस क्लास के हिसाब से ना देखो भैया, आप ये बताओ बैच कितना होना चाहिए मिनिमम। ये क्लास तो अलग बात है, ये हमारी व्यवस्था है आज की, है ना। आपने खान सर का नाम सुना है क्या? सभी ने सुना है, गुड, बहुत अच्छे। उन्होंने एक छोटे से कमरे से पढ़ाना स्टार्ट किया था और आज मालूम है देश के कोने कोने में पढ़ा रहे हैं ना। तो ये क्लास तो आज के लिए, कल क्या हो जाए अलग बात है। ये आप लोगों का सहयोग मिलेगा और अच्छा कर पाएंगे। कितने लोग होना चाहिए एक बैच में, ये बस बताइए, जिसको मैं संभाल सकूं। नॉर्मल मुझे लगता है 35 से 40 बच्चों का बैच होना चाहिए। बहुत अच्छा, बैठ जाओ भैया। हाँ, 35 से 40 बच्चे, 35 से 40 बच्चे यदि अपने बैच में रहेंगे तो 30 to 35 बच्चे रहेंगे। मैंने अभी क्या बात की है, रहना कितना चाहिए और अपने यहाँ कितना होगा, समझ रहे हैं ना। रहना 35 से 40 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने यहाँ कितने रहेंगे? एक बैच में 30 से 35 बच्चे, ये पहले से क्लियर बात है। 30 से 35 बच्चों के साथ आप लोगों को बैठ के पढ़ना होगा, एक बैच में इतने बच्चे रहेंगे। क्लियर बात है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। दूसरा क्वेश्चन क्लियर, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी। जितना मिनिमम एक बैच होता है, आप लोग स्कूलों में पढ़ते होंगे, आप लोगों के एक एक स्कूल में 80-80 बच्चों का बैच होगा, है क्या? कितने बच्चों का बैच है? कितने बच्चों का है? देखो 100 कितने बच्चों का है आप बताओ? 40 बच्चे हो ना गए। मेरी बात का गलत है का? मैंने क्या कहा? 35 से 40। वो आना ना आना अलग बात है, एक बैच की बात होती है। आते तो आज तो कम से कम 250 बच्चों को आना था, बात समझ रहे हैं। आज कम से कम 250 बच्चों को आना था। और ओम पांडे, हाँ खड़े हो जाओ भैया। इनके यहाँ से, कहाँ से आए हो भैया आप? ये कुआं मॉडल हाउस से आए, समझे, दूर से। ये नजदीक के बच्चे नहीं आ पाए, बताओ, वहां से आए बेचारे बच्चे, समझ। आप भी कुआं से आए हो? बाबूपुर से आए हो? हाँ गुड। तो कहाँ पढ़ते हो? कुआं हायर सेकेंडरी पढ़ते हो क्या? अच्छा, सिंधी कैम्प में। चलो, तो ये जो आए हैं इनके साथ 15 से 20 बच्चों को आना था। कितने आए हैं? 4-5 लोग आप आए, समझ रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम्स हैं, सब जो आ गए, जो नहीं आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें रजिस्टर्ड बच्चों की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो कितने बैच में कितने बच्चे रहेंगे? एक बैच में 30 से 35 बच्चे रहेंगे। क्या यहां तक आप क्लियर हैं? ओके, हाँ। तो 30 से 35। दूसरा, पहला क्वेश्चन हमने क्या क्लियर किया है आपका? फीस हमेशा के लिए, मतलब साल भर रहेगी वही फीस। दूसरा, 30 से 35 बच्चे रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, सर कौन पढ़ाएगा, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? तो तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, और वो मैं ही हूं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट मेरे द्वारा। अभी मैं आपको, अभी किसी बच्चे ने बताया डेमो लेने आए, किसने कहा था? हाथ ऊपर, हाँ डेमो। अभी मैं आपको 15 से 20 मिनट, देखो ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय हो चुका है, 15 से 20 मिनट का डेमो सेशन भी करेंगे। थोड़ा सा बातचीत करेंगे। डेमो में क्या है? बातचीत ही करेंगे ना। फिर डेमो तो क्या है कि डेमो के लिए भी मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर एडमिशन लेने के बाद आपने क्या किया? एडमिशन ले लिया। आपने एडमिशन लिया, कब से कब तक? 30 जुलाई लास्ट है। इतने तक में आपने क्या कर लिया? एडमिशन ले लिया, ठीक है। जबरदस्ती किसी को नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी को जबरदस्ती एडमिशन नहीं लेना है। 30 जुलाई तक एडमिशन ले लिया। सर अभी हमें आधे घंटे के डेमो से हमें मजा नहीं आया है, ये भी क्वेश्चन है ना।
आधे घंटे के डेमो से मजा नहीं आता तो फिर बेटा एक काम, ये जब एडमिशन आप ले लोगे तो बैच आपका कंप्लीट बन जाएगा और आपको 1 से लेकर के 7 डेज, लगभग 1 हफ्ते, कितने दिन का, 1 हफ्ते कंप्लीट, हाँ 1 हफ्ते का कंप्लीट डेमो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 1 हफ्ते का कंप्लीट डेमो। यदि आपको इस 1 हफ्ते में, यदि आपको बात अच्छी लगे तो सभी लोग ताली जरूर बजाइएगा, जब अच्छा लगे तब। इस 1 हफ्ते का क्या, एडमिशन के बाद, एडमिशन आपने लिया, 1000 रुपए आपने जमा कर दिया, पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी। जब आप 1000 रुपए जमा करेंगे ना तो आपके अंदर रहेगा कि हाँ 1 हफ्ते हमें जाना है पढ़ने, अन्यथा नहीं आओगे आप। बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो आज फ्री में बुलाए तो नहीं आए कोई, समझ रहे हो ना? हाँ हमें मालूम है। तो 1 हफ्ते का आपको ये डेमो दिया जाएगा और इस डेमो के बाद यदि आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं या हम नहीं समझा पाते हैं या आपके लायक हम नहीं हैं, पढ़ाने लायक नहीं हैं, तो आप 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रेम से आएंगे मेरे पास और सर हमें फीस वापस लेनी है, हमें नहीं पढ़ना। 1 हफ्ते बाद आपकी जो भी फीस होगी कंप्लीट फीस आपको वापस कर दी जाएगी। क्या बात समझ में आई मेरी? तो ताली क्यों नहीं बजाया आपने? अच्छा लगा कि नहीं? मैंने कोई पैसा आपसे फ्री में नहीं लिया ना। यहाँ मैंने क्या कहा, 1 हफ्ते आपको, क्योंकि मैं 1 दिन का डेमो, 2 दिन के डेमो में मैं संतुष्ट नहीं होता तो आपको कैसे संतुष्ट कर दूंगा? क्योंकि टीचर, मेरा एक चीज मैंने जहां तक जाना है अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, मैंने जो समझा है कि टीचर वही है कि जब तक वो खुद से संतुष्ट ना हो जाए तब तक वो सामने वाले को संतुष्ट नहीं मान सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो आप संतुष्ट तभी होंगे जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और 1 हफ्ते के बाद जब आप मंडे से मान लो स्टार्ट करते हैं, मैं सैटरडे को आपसे पूछूंगा किसको समझ में नहीं आया, वो अपना बहुत अच्छे से प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, और प्रेम से आपको अपनी फीस वापस लेनी है और अच्छी जगह पर पढ़ना है, पढ़ाई करना है। क्या करना है? पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। मेरे से जो हो सका मैं आप लोगों के लिए करने का प्रयास किया है ना, मेरे से जो हो सका मैंने 1 हफ्ते में जो भी चीजें होंगी मैं प्रयास करूंगा। इसके अलावा ये आप सारी बातें देखो, मैं आपको बताया ना कि मैं सारी चीजें ओपन बता रहा हूं, कोई ये नहीं इसीलिए सारे बच्चों को बुलवा रहे थे कि 1-2 बच्चों से हम कुछ बताएं, 1-2 बच्चों से कुछ बताएं, है ना। सारी चीजें ओपन है, ये सारा शाम को यूट्यूब में चला जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे जो नहीं आ पाए हैं, जो नहीं आ पाए उनको भी आपको बताना है, उन लोगों को भी बताना है, और जो अभी तक जानकारी ही नहीं है कि यहाँ कुछ हो रहा है उनको भी बताना है। रिकॉर्ड आपको सतना का ये बनाना है कि आखिर सतना में भी हमें बहुत ही कम फीस में 1000 रुपए में फीस करवाई जा रही है, ये पढ़ाई करवाई जा रही है। और यदि 1000 रुपए में ये हमारा जो हमने संकल्प लिया है, जो हमने, देखो क्या है, ये आपके सहयोग से होगा, ये हमारे, हम केवल कर सकते हैं, है ना, उसको सक्सेस करने वाले आप लोग हो कि नहीं हो? कैसे? जब आप लोगों की पढ़ने की संख्या कम होगी तो मैं क्या करूंगा, दीवालों को पढ़ाऊंगा? आप बताओ, जब संख्या कम होगी तो मैं दीवालों को पढ़ाऊंगा? नहीं ना। तो फिर करना क्या होगा? आप लोगों को करना होगा, कुछ नहीं करना तो आप इस 1 हफ्ते का डेमो तो लेकर के देख सकते हैं ना। पर हाँ ध्यान दीजिएगा, ये फीस पहले जमा होगी, ये फीस आपकी जमा होगी, समझ रहे हैं, और फिर आपको 1 हफ्ते का डेमो लेना है। 1 हफ्ते में कोई भी किसी भी दिन मिस आउट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अब मैं आता हूं कुछ अपने पर्सनल कंडीशन आपको बताने। कंडीशन ये है कि वही बच्चा एडमिशन लेगा जिसको वास्तव में पढ़ना है और इस चीज की नीड है, जिसको वास्तव में पढ़ना है और नीड है कि हमें सर फीस कम है, हमें नीड है सर, हमें पढ़ना है, वो बच्चा एडमिशन लेगा। हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं, ठीक। उपद्रवी बच्चे नहीं आना चाहिए। 2 दिन 3 दिन बिना बताए, 2 से 3 दिन यदि बिना बताए गायब हो जाते हो, गायब समझ रहे हो ना, गायब हो जाता है बिना बताए, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये मेरे कंडीशन है, मेरे रूल्स हैं। ये आपको नहीं अच्छे लगे अलग बात है, क्योंकि देखो मैं आपकी सारी बातें तो मान लिया ना, अब आपको मेरे रूल्स इसलिए मानने पड़ेंगे क्योंकि क्या होता है
कम फीस का मतलब ये ना बाद में मार्केट में जाए कि कम फीस थी, अरे 1000 रुपए दिए कौन पढ़ता है, हो गया कुछ दिन पढ़ लिए अपना, अब नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं, मैं पढ़ाने के लिए कम फीस ले रहा हूँ, टाइम पास के लिए नहीं ले रहा, मुझे अपनी झोली नहीं भरनी। समझ रहे हैं ना, मैं कम फीस इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ और आप वास्तव में पढ़ने आए। हाँ, रीजन होते हैं सबके, गैप भी करना है तो रीजन होते हैं कि नहीं होते सबके, तो रीजन होते हैं, उसको बताया जा सकता है। ग्रुप बने रहेंगे आपके, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, नहीं जानकारी दे कॉल से मैसेज, किसी भी तरह से क्या इन्फॉर्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। सर हम इस कारणवश नहीं आ पा रहे, तो उससे क्या होता है कि एक संतुष्टि मिलती है कि चलो बच्चा किसी काम से है, ऐसा तो नहीं कि फालतू घूम रहे हैं। धीरे धीरे फिर वो क्या बन जाती है, अनरेगुलरिटी हो जाती है ना, फिर रेगुलर नहीं रहते हैं आप। क्लियर हैं क्या, इतनी चीजें सारी क्लियर हैं। अगला हमारा ये लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कि सतना के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके। हम गरीब हैं तो क्या हमारा हक नहीं है पढ़ाई का, है हक, और हक है और हमें बेहतर बनना है। समझ रहे हैं, जब आप लोग इतनी कम फीस में जब आप लोग टॉप करोगे, आपने भी वीडियो, कुछ बच्चे पहले आ गए होंगे, उन्होंने वीडियो देखा होगा और 10th क्लास का 97% बच्चा पाया था, उसका वीडियो आपके सामने आया होगा, कुछ बच्चों ने देखा होगा, है ना। 97% बच्चा यहीं से पढ़ के 10th पास आउट किया है, हमने पढ़ाया है उसको। और 97% यदि वो बच्चा ला सकता है तो क्या आप लोग नहीं ला सकते, ला सकते हैं ना। उसके लिए मेहनत करना होगा, क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, और बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ मेहनत करना होगा कि अब हमें कुछ करना है। समझ रहे हैं ना, फीस कम हुई है, फीस कम इसलिए नहीं हुई कि आप लोगों की कोई लुभावने, यहाँ पर हमारे पास कोई लुभावना नहीं है, हमें केवल पढ़ाना है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकें, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उन तक बातें पहुंच सके, उनको पढ़ा पाए। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए खास बात है, प्राइवेट वाले तो वैसे भी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, उनके पास पैसा है भाई, है ना, है कि नहीं है, उनके पास है, पर्याप्त मात्रा में है ना। तो उनके लिए तो कोई ज़्यादा हमें केवल गवर्नमेंट से, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, अभी मैं एक दिन सिंधी कैंप स्कूल में, मैं तो नहीं गया, मैं पिछली बार गया था, और अभी कुछ लोग हमारे यहाँ से गए थे, उन्होंने ये देखा कि स्कूल में टीचर नीचे बैठे हैं ऑफिस में, क्लास में टीचर नहीं है। ये बताओ, और आप गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल को देखो, स्कूल कैसा दिखता है और गवर्नमेंट स्कूल कैसा दिखता है। आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत बेटर, अंदर से बहुत अच्छा बन गया, टीचर को पेमेंट भी बहुत अच्छी मिलती है। गवर्नमेंट टीचर बनना सब चाहते हैं पर पढ़ाना कोई नहीं चाहता, है ना, समझ रहे हैं ना। ये हो जाए तो यार मैं 3-4 नारियल अभी तोड़ दूं यार। हाँ नहीं, ये हो जाए, ये एक बिल्कुल रूल आ जाए, कानून आ जाए, तो कहो तो जितने नारियल, मैं 3-4-5 नारियल अभी तोड़ दूं। नहीं, हम चाहते हैं, अच्छा है बट अच्छा है और होना चाहिए ऐसा, हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। टीचर्स के लिए कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। हम पढ़ाएंगे तो रिजल्ट आएगा कैसे नहीं, ले आओ ना जहां से, जिस तरह का लड़का लाना हो, जो अपने आप को बिल्कुल बकलोल समझता हो, बकलोल समझते हो ना मेरी भाषा में, है ना, बिल्कुल, उसे भी यदि हमने नहीं पढ़ाया और पास नहीं कर, देखिए यदि कहता है ना पास होने के हमें वो पढ़ें, पास नहीं कराया, हाँ, पर उसको हमारे रूल सब ऐसा नहीं है हम कहें और वो जाए बाहर तो दूसरा काम करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो फिर तो आप समझते हो ना कि वही हाल हो गया, कुछ नहीं किया जा सकता उसके लिए। यदि वो चाहता है कि मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा है, मैं पास नहीं हो पा रहा, तो ये मैं गारंटी लेता हूं कि मैं प्रत्येक बच्चे को पास कराने का दावा करता हूं। पास होगा कैसे नहीं, पर थोड़ा सा उसे क्या करना होगा, मेरे साथ मिल के मेहनत करना होगा, जो मेहनत मैं करूं उसी के साथ। अब अगले क्वेश्चन आप लोगों के और कुछ क्वेश्चन है, कुछ 12th के बच्चे भी होंगे, हैं क्या, कितने लोग हैं 12th के, अच्छा बहुत अच्छे, गुड। 12th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों 12th दोनों की, सर कोर्स कहां से स्टार्ट होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। सर आज अगस्त आ गया, एक महीने जो कोर्स पिछला हो गया, 1-2 लेसन 3 लेसन,
क्या वहां से 20 से स्टार्ट होगा या स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा? ये भी क्वेश्चन है आपके। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हो बताओ? कितने लोग स्टार्टिंग से चाहते हैं? बहुत अच्छा, सभी लोग स्टार्टिंग से चाहते हैं। गुड, बहुत अच्छा। तो कोर्स आपका नया बैच बन रहा है ना, नया बैच है, कोर्स आपका कहां से होगा? स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि सर कोर्स कंप्लीट कब होगा यदि स्टार्टिंग से अभी होगा, है ना? तो सर कोर्स की कंप्लीट यदि आप लोगों ने कमर कस ली है, आप लोग बताओ जितना समय मैं मांगूंगा दोगे कि नहीं? यदि मैंने 1 घंटे की जगह आपको 2 घंटे पढ़ा दिया तो क्या पढ़ने के लिए तैयार हो? यदि मैं संडे के लिए पढ़ाने के लिए तैयार हूं तो क्या पढ़ने के लिए तैयार हो? रेडी हो ना? तो कोर्स पूरा कैसे नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। कोर्स पूरा होगा ना यदि हम लोग साथ में मिलके, मैंने पहले भी एक बात बोली है कि हमें सबको साथ में मिलके काम करना होगा। मेरे बस करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो रात को 10 बजे तक भी पढ़ा सकता हूं, पर आपको जब पढ़ने वाले बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होगा, है ना? अभी आप लोग बैठे हो, अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, यदि आप लोगों के मन में झुर्रियां पड़ जाएं अचानक, ऐसा लगे, झुर्रियां समझ रहे हो, ऐसा लगे कि इनका एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है, इनको चीजें अच्छी नहीं लग रही, अंदर बाहर कर रहे हैं, तो मेरा जो मोरल है ना डाउन हो जाएगा। डाउन होगा कि नहीं होगा? मुझे लगेगा अरे मैं फालतू चिल्ला रहा हूं, कोई मतलब नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बिल्कुल रेडी हैं। अब आप लोगों के जो मुझे जितने क्वेश्चन आप लोगों के ध्यान आए मैंने बताने का प्रयास किया। अब शेष आप लोगों के पास मैं पहुंचता हूं, जिसका जो क्वेश्चन हो एक लक्ष्य आप बना लो, सभी लोग एक संकल्प ले लो कि सतना के अंदर प्रत्येक बच्चे को 1000 रुपए में हम पढ़ा पाए। ये किसको लेना है संकल्प? आप लोगों को। कैसे? आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बात पहुंचानी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन लेके पढ़ सकें, तब तो हम पढ़ा पाएंगे, है ना भाई? हमें भी लगेगा हाँ ये पढ़ा पा रहे बच्चे हैं, बच्चों को वास्तव में इस चीज की नीड है। जब हमें नीड ही समझ में नहीं आएगी, आज आप लोग इतने लोग आए हो, हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो इतने लोग तो आए, बहुत दूर दूर से आए होंगे, इतने लोग तो आए, वास्तव में मुझे लगता है कि समस्याएं हैं और ऐसा होना चाहिए। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर इतना यदि करना है तो फीस 1000 क्यों ले रहे हैं, फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो क्वेश्चन है और ये मेरे भी मन में आया था, फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा एक चीज ये बताओ, मुफ्त की चीज की कीमत कितनी आप करते हो? कितने करते हो? नहीं करते हो। आज मुफ्त में बुलाया था और यही बेटा मैं आपको बता दूं, मुझे पता है, मैं इस चीज का एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि यदि मैं आपसे 10 रुपए या 20 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लेता, कुछ भी बोल देता और कि मैं आपका टेस्ट कराऊंगा, नॉर्मल टेस्ट होगा, कुछ भी सारी चीजें, और रजिस्ट्रेशन 10-20 रुपए भी मुझे मिल जाता और फिर आप ज्यादा से ज्यादा आते। ये मुझे पता है, ऐसा होता है। इसी सिंधी कैंप स्कूल से अभी बच्चे कम आए ना, अभी पिछले बार हमने एक टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें हम गए थे यदि, तो उसमें जितने बच्चों को हमने दिया था उनमें 10-5 बच्चे ना हो तो ना आए हो तो अलग बात है, नहीं सारे बच्चे आए, 11-12 के सारे बच्चे आए। सोचो एक स्कूल से जगह फुल था पूरा हॉल। अब आप सोचो उस समय 20 रुपए लिए थे प्रत्येक बच्चे से 20 रुपए लिए थे, यानी 1000-2000 रुपए मेरे जेब में भी आ गया था। मतलब आज के समोसा का जुगाड़ मेरा हो गया था। पर क्या हुआ, आप लोगों के कारण आप लोगों को फ्री कर दिया, कोई मजा नहीं आया। इसका मतलब फ्री की कीमत नहीं है। हाँ, टाइमिंग बहुत अच्छा, गुड, टाइमिंग पे तो बात करना था। चलो अच्छा, सबसे पहली बात, एक मॉर्निंग में टाइम रहेगी 6 से 8, पहले समझना जो टाइमिंग जिसको, ठीक है। एक 6 से 8 का बैच रहेगा, एक 9 से 11 का बैच रहेगा, एक आपका 10 से 12 का बैच रहेगा। 10 से 12 यानी 11:30, 9:30 से 11:30 ये भी हो सकता है ना। एक आपका 2 से 4 का बैच रहेगा, एक आपका 5 से 7 का बैच रहेगा, या यहीं पर कह सकते हैं 4 से 6। ये इन बताओ, इन बैच में कौन सा बैच आप लोगों को ज्यादा बेटर है? 9 से 11, बहुत अच्छे। तो अब आप लोगों को एक एक मैं फॉर्म दूंगा, उसमें आप लोगों को टाइमिंग वगैरह अपनी डिटेल भरना है, ठीक है। हाँ, ये सबमिट कर दो। हाँ, ये सबको दे दो।
हाँ, पेन लिए हो क्या सभी लोग? सभी लोग लिए हैं ना? गुड। जिस जो ना लिए हो भैया आजू बाजू वाले से लेके भर देना। उसमें टाइमिंग जरूर फिल करना आपने कि कौन से टाइमिंग कौन सी फिल करना है, जो टाइमिंग आप लोगों को चाहिए पढ़ाई के लिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो क्लास होगी एक साथ होगी, दोनों एक साथ का मतलब समझ रहे हैं? जैसे 2-2 घंटे का टाइम दिए है ना, यानी हाँ ऐसे ही होगी। मानी ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे पहले फिजिक्स हो, सुबह फिजिक्स हो, शाम को केमिस्ट्री हो, ऐसा नहीं, साथ में ही दोनों बैच चलेंगे। वो अपना बैच, उसका बैच भी बताया जाएगा ना, इन्हीं में रहेगा, आगे पीछे वो फिर एडजस्ट कर दिया जाएगा, वो बात की बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, आज कितनी डेट है? 28 है ना? 28। जो आज एडमिशन के उद्देश्य से आया होगा, जिसको जबरदस्ती किसी को नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो आज एडमिशन के उद्देश्य से आया हो, तो इसके बाद, इसके मतलब ये कंप्लीट होने, समाप्त होने के बाद एडमिशन कराएगा आज, नहीं तो फिर एडमिशन कल कराना है और परसों कराना है। 2 दिन का आप लोगों के पास समय है, ठीक है? हाँ, बैच आपका 1 तारीख से स्टार्ट करें कि कल से स्टार्ट करें? जल्दी बोलो। 1 अगस्त से स्टार्ट कर दें? 1 तारीख से बैच स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनको भी बता दो कि पढ़ लें, ठीक है? हाँ, अच्छा, कॉमर्स का कौन है भाई? कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स के लिए देखो क्या है कि अब हमसे थोड़ी एक मिस्टेक हुई है, हमें कॉमर्स सर हमारे पढ़ाते हैं, और कॉमर्स के लिए भी ये ऑफर करना था, तो पर गलती हो गई है ना, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप अकेले आए हैं कॉमर्स के या और कोई है? कॉमर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमर्स के लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है एडमिशन का, तो अभी से 5 अगस्त, वो 4 अगस्त तक, कितने तक? 4 अगस्त तक, 5 अगस्त से यही जो मैंने बताया है, सारे फीचर्स यही रहेंगे, सारी चीजें यही रहेंगी, सर पढ़ाएंगे, है ना? हाँ, इसमें फीसेस क्या रहेंगी, मैं थोड़ा सा फीस आपको डिटेल में बता दूं। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं सर, क्या सही है? इकोनॉमिक्स, अकाउंट एंड बीएसटी, यही है क्या? बिजनेस स्टडी, है ना? इन 3 सब्जेक्ट में केवल 2 सब्जेक्टों की फीस ली जाएगी। पढ़ाए जाएंगे तीनों सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं ना, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, 2 सब्जेक्ट की फीस ली जाएगी, यानी टोटल 2000 रुपए में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जो भी बच्चे हैं, आपको अपना बैच आपको कंप्लीट करना है, आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, है ना? तो जो भी बच्चे हैं, ये 4 अगस्त तक आपको बैच कंप्लीट कर लेना है, एडमिशन करा लेना है, और 5 अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? टाइमिंग जो आप रखेंगे वो करेंगे, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा नर्सिंग वालों से बातचीत नहीं हो पाई, केवल इधर नर्सिंग वाले कौन कौन है, थोड़ा खड़े हो जाएं एक बार, मैं देख लूं। 1 2 3, आप 12वीं कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना? आप किसी के साथ आए हैं क्या? हाँ, अच्छा, बीएससी नर्सिंग के लिए, हाँ तो ठीक है ना। हाँ, तो 3-4 लोग हैं ना अभी फिलहाल, ठीक है? इधर आप लोगों को 1 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा। कब से? 1 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा। 1 अगस्त से पहले सर 31 का महीना है ना, हाँ, 31 तक आप लोगों का एडमिशन चलेगा। क्या होगा? 31 जुलाई तक आप लोग एडमिशन ले सकते हो। इधर, हाँ, इधर 11वीं 12वीं के बच्चे भी थोड़ा सुन लें, ये भी 1 से बैच स्टार्ट करना है ना, तो 31 तक, ये भी 31 तक आप लोग बता देना सभी को, 31 तक एडमिशन लेना है, ठीक है ना? 31 तक, चलो 1 दिन के लिए और हम बढ़ा देते हैं, 1 से बैच स्टार्ट करना। 1 से बैच यहाँ पर भी स्टार्ट होगा। ये बैच आपका जो चलेगा, ये 8:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा। 11:30, 12 भी हो सकता है, कितना? 12 भी हो सकता है, ठीक है? 8:30 से 11:30 सारे सब्जेक्ट चलेंगे अपने प्रॉपर वे पे। इसकी फीस आपको बताई गई है, कितनी है? 2000 रुपये है, ठीक है ना? और ये 2000 रुपये कब तक है? 31 जुलाई तक। किसी का कोई डाउट है नर्सिंग वालों का? थोड़ा सा, आपका प्राची नाम है, हाँ बोलो, कोई डाउट नहीं ना? किसी का कोई डाउट है? नहीं ना? कुछ पूछना हो तो बता दो। एडमिशन लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है, जिसको पढ़ना है वही लेगा, है ना? जिसको पढ़ना है, मतलब वास्तव में लगता है कि हमें मेहनत करना है ना? और एडमिशन देखो, मैं कम फीस में यदि पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए,
क्योंकि रिजल्ट चाहिए भैया, है ना, जो वास्तव में चाहें कि हाँ हमें नीड है। ठीक है, सबको समझ में आई मेरी बातें? अच्छा चलो, पहला टॉपिक आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। क्या आ गया? हमें पढ़ना क्या है? केमिस्ट्री पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? फिजिक्स पढ़ना है। दोनों की थोड़ी थोड़ी चर्चा हो जाए, है ना। चलो, आप लोग 11th और 12th, अब कुछ 12th पास आउट सारे बैठे हैं। अब मुझे लगता है जितने यहाँ बैठे हैं, एक बच्चे को छोड़ करके, एक लड़के को जो फॉर्म भर रहा है उसको छोड़ करके सभी के काम की चीज है ना। तो काम की चीज भैया आपके भी है, जो आज पढ़ाएंगे ना वो आपके भी आज काम की है। चलो, पहला आप बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में। आप केमिस्ट्री में 10th वगैरह में भी पढ़े होगे, थोड़ा बहुत नाम सुने हो। 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग बैठ जाओ, या तो अब जाओ साइड में, है ना। हाँ, आप लोगों ने या तो इधर बैठ जाओ, जिसको बैठना हो इधर बैठ जाओ, है ना, पर किनारे नहीं। हाँ, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री का नाम सुना होगा, सभी ने सुना है ना। केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपने क्या जाना है, आखिर केमिस्ट्री है क्या? बढ़िया सॉलिड रीजन, अच्छा रीजन देना, जो भी हो, 12th का हो चाहे 11th का हो चाहे 12th पास आउट हो। बैठना हो इधर बैठ जाओ भैया। हाँ, हाँ बताओ केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन मेरा बन जाता है आप लोगों के लिए, व्हाट इज केमिस्ट्री। हमें पढ़ना है ना, ये बताओ, केमिस्ट्री पढ़ना है ना। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में पढ़ाएंगे। आज दोनों कंबाइंड में पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम है ना। मतलब ये ना सोचना सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। अलग अलग सेपरेट क्लासेस चलेंगी। तो देखो केमिस्ट्री बताओ, केमिस्ट्री क्या है। हाँ गुड, बहुत अच्छे। हाँ, ओके गुड, बहुत अच्छे। और केमिस्ट्री का नाम आपने बताया, केमिस्ट्री क्या है। मैंने पूछा, आपसे नहीं पूछा नाम क्या है। ठीक है, अच्छा है, आपने बताया, बहुत अच्छा, ये नॉलेज हमें बहुत अच्छा मिल गया। पर अब आपको बताना है केमिस्ट्री क्या है, यही बताना है ना। हाँ हाँ, गुड, बहुत अच्छे। और आपने कहा भौतिक गुण, रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यही कहा ना। यानी आपने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, यही कहा ना आपने। बहुत अच्छे, गुड। और कोई बताएगा कुछ? हाँ बताओ, तुम बताओ। स्टडी ऑफ मैटर, गुड, बहुत अच्छे। इन्होंने कहा कि द्रव्य पदार्थ का अध्ययन केमिस्ट्री है। मैटर समझ रहे हैं ना, द्रव्य यानी पदार्थ, पदार्थ का अध्ययन केमिस्ट्री है, इन्होंने कहा। और कोई कुछ बताएगा? हाँ गुड, बहुत अच्छे। किसके बारे में? एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं, एटम, मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो केमिस्ट्री है। गुड, बहुत अच्छा, ये भी ठीक है। अणुओं, परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन जहां करते हैं वो केमिस्ट्री है, यही कहा ना आपने। और कोई? बस हो गए, केमिस्ट्री समाप्त। आखिर ये बताओ, आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी ने कहा कि भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, सही बात है। पर किसके भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। तो आप कहेंगे केमिस्ट्री के भौतिक और रासायनिक गुण। तो केमिस्ट्री क्या है, मैं यही तो पूछ रहा हूं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते, तत्व, बहुत अच्छा। एलिमेंट, यही कहा ना आपने। अच्छा, एलिमेंट किसके अंडर में आते हैं? एलिमेंट आप समझते हो ना, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। पहला नंबर, विदेश में जाएंगे पूछेगा हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, है ना। दूसरा, भारत में किसी दूसरे राज्य में जाएंगे हम एमपी से हैं, यही बताएंगे। एमपी में किसी दूसरे जिले में रहेंगे हम सतना जिले से हैं, ये बताएंगे। अभी अपना घर नहीं बता रहे, नहीं बता रहे ना। सतना जिले में आएंगे तो हम इस गांव से हैं, गांव में जाएंगे हम इसके बच्चे हैं, है ना। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो यहाँ केमिस्ट्री में तत्व जो है, एलिमेंट आपने कहा,
ये किसके अंडर में आता है? तो अब मैं बताता हूं, सबसे अच्छी बात यहां पर मिली हमें देखने को कि केमिस्ट्री जो है आपकी, जब भी आपसे केमिस्ट्री में पूछा जाए तो सबसे पहला एक शब्द आप बहुत जनरल भाषा में समझते हो, किसी की दोस्ती जब होती है ना, दो लोगों की जब दोस्ती होती है तो कहते हैं इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत जमती है, कहते हैं कि नहीं? दो लोगों की यदि किन्हीं की दोस्ती नहीं होती है या उनके बीच विरोध होता है, इनकी केमिस्ट्री नहीं जम रही है या इनके बीच वाद विवाद अच्छा नहीं हो रहा है। केमिस्ट्री जमना मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का मतलब है अंतर संबंध स्थापित करना। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इंटरनल रिलेशन हमारे बनाना, यानी हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ना। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आपस में हमें एक दूसरे से क्या करना? संबंध जोड़ना। अब किसका संबंध जोड़ना? तो ये आपको समझना है। पहला काम, केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आपसी इंटर रिलेशन को बनाना, को रिलेट करना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कि जो केमिस्ट्री है इसमें ये अंतर संबंध, जो इंटर रिलेशन है, ये बनते कैसे हैं? किसके इंटर रिलेशन हमें बनाना है? तो हम करते हैं, अभी एक लड़की ने बताया, स्टडी ऑफ मैटर, पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायनों का अध्ययन, रसायन, अब रसायन दो तरह के होते हैं। रसायन दो तरह के होते हैं। रसायन जब बात करेंगे आप तो पदार्थ में वो भी पदार्थ है, बट जब मैटर को मैं क्लासिफाइड करूंगा भैया तो इसमें दो टाइप के मैटर आएंगे, एक फिजिकल मैटर और एक केमिकल मैटर। केमिकल मैटर के अंडर में आता है भैया रसायन। क्या आता है? तो मैंने क्या कहा, एक शब्द लिया ना, मैटर। मैटर के अंदर ये रसायन भी आपके आ जाते हैं। इसके बाद आपने किसी ने कहा एलिमेंट, तो मैं अभी क्लासिफाइड करूंगा, एलिमेंट भी बताऊंगा। किसी ने कहा एटम, मॉलिक्यूल्स, ये भी बताया ना, अणु परमाणु, ये भी मैं अभी बताने वाला हूं। तो चलो बहुत अच्छा। केमिस्ट्री में मैं एक शब्द बताया आपको, स्टडी ऑफ मैटर। पहली बात क्या होती है, हम किसी भी चीज को पढ़ने जाते हैं या किसी भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज को, ध्यान रखिएगा, तो उसको पहले जानना जरूरी होता है कि हमें आखिर इसमें पढ़ना क्या है, इसमें करना क्या है। कोचिंग आप आए हो तो इस कोचिंग के बारे में जानना पहले जरूरी है कि नहीं? केमिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हो तो केमिस्ट्री क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ मैटर, यानी पदार्थों का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ये साइंस की एक ब्रांच है ना, कह सकते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन बोले तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील्स विथ मैटर। क्या करते हैं? इसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर को डील करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अच्छा सर, ये पदार्थ क्या है? आप बहुत देर से इसका नाम ले रहे हैं, ये कौन सा जीव है, ये कौन सा प्राणी है ना? ये पदार्थ क्या है? तो पदार्थ आपको बताना है। क्या है पदार्थ, बताओ। देखो मैंने पहले पॉइंट आपसे क्या किया, केमिस्ट्री में एक शब्द को नोट कर लो, बिल्कुल माइंड में बैठा लो कि केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करना है। केमिस्ट्री शब्द आए तो माइंड में कर लो, मैटर पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैटर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? नहीं भाई, एक मैटर वहां होता है जो स्कूल से जब आप बाहर निकलते हो होता है ना, बहुत लोग मैटर करते हैं कि नहीं, ज्यादातर होते हैं। और एक मैटर ये है, तो वो वाला मैटर नहीं पढ़ रहे हम, ये वाला मैटर पढ़ रहे हैं ना। कहते नहीं, घर में जाएंगे, अरे यार आज यार फोन लगाए, आज यार मैटर हो गया है, बड़ा मैटर हो गया। तो आज ये वाला मैटर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मैटर टू टाइप के। कितने टाइप के? पहला पॉइंट, मैटर है क्या, फिर उसको क्लासिफाइड करें। हाँ, पदार्थ क्या है? गुड, बहुत अच्छे। और कुछ, और कोई कुछ बताएगा? पदार्थ में देखो मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री की डिफिनीशन कोई पूछे तो एक शब्द को नोट कर लो, मैटर। क्या नोट करना है? पदार्थ की कोई डिफिनीशन है तो तीन शब्द नोट कर लो। कितने शब्द? तीन शब्द। कौन कौन से? ऑक्युपाई स्पेस,
और ऑक्युपाई स्पेस के बाद मास और मास के बाद फेल्ट, ये तीन चीजें। अब मैं तीनों चीजें हिंदी में बता देता हूं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, ऑक्युपाई स्पेस यानी जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, और वह वस्तु जिसको हम महसूस कर पाते हैं, वो क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। ये पेन है मेरे पास, ये एक अपना स्पेस रखे हैं यहां पर, इतना रखे कि नहीं है? है ना? इतने में तो है ना, जितने में पकड़े हूं स्पेस, चाहे छोटा हो बड़ा हो, स्पेस तो घेर रहा है ना। कुछ इसका मास है ना? इसी के साथ इसको मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मैं कुछ पकड़ के रखा हूं, महसूस हो रहा है मुझे। आंख भी बंद कर लूंगा तो मुझे लगेगा कुछ पकड़े हूं, है ना? तो जो चीजें, तीन चीजें नोट करो। क्या? मैटर, पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है, जिसके अंदर द्रव्यमान होता है और जिसे महसूस किया जा सकता है, वो पदार्थ कहलाता है। क्या पदार्थ समझ में आया? अच्छा, ये एयर, हवा, क्या है? मैटर है। कैसे? इसको हम किस प्रकार से महसूस कर पा रहे हैं? फील कर पा रहे हैं क्या? फील कर पा रहे हैं क्या? कर पा रहे हैं? हाँ, कैसे? अपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। किसके द्वारा? सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। संवेदी अंग जो होते हैं हमारे, वायु के हो गए, आप लोग सब जानते हो, है ना? संवेदी अंग, उनके द्वारा हम महसूस कर पा रहे हैं। तो हमारा शब्द ये क्या क्लियर हो गया? क्योंकि बहुत ज्यादा हमें दिखता है कि ये जो एयर है, ये एयर हमें, सर भार नहीं लग रहा है इसका, ये दर्द हो रहा है क्या? महसूस हो रहा है? भार नहीं हो रहा ना, यानी इसका द्रव्यमान नहीं है क्या? अच्छा, गैस का द्रव्यमान होता है कि नहीं? होता है, वो दिखता नहीं है, उड़ती है ना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये लगभग आपके ऊपर जो एयर है ना, एटमॉस्फेयर की जो एयर है, ये लगभग 15,000 किलोग्राम का भार आपके ऊपर लगा रही है। फिर भी आप लोग कुछ ना 5 किलो भार रख लेते हो तो आप लोग दर्द होने लगता है, पर 15,000 किलोग्राम आपके लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्यों? तो अभी आप पढ़ोगे फिजिक्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या पढ़ोगे? वायुमंडलीय दाब। वहां पर मैं ये टॉपिक आपको समझाऊंगा कि क्या कारण है, ठीक है ना? ये रीजन भी मैं आपको समझा दूंगा। यदि ज्यादा आप लोगों को इसका रीजन आज ही पता करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में ये पड़ा हुआ है, वहां से जाके पता कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्च कर सकते हैं, गूगल वगैरह में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? अच्छे से फिर मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलो, क्या ऑक्युपाई स्पेस, मास और महसूस जिसको किया जा सके वो मैटर है। तो मैटर समझ में आ गया, यानी सारी चीजें क्या है? मैटर है, पदार्थ। तो यूनिवर्स में पदार्थ ज्यादा हैं, और पदार्थ हैं तरह तरह के पदार्थ हैं, है ना? अलग अलग टाइप के पदार्थ हैं। तो पदार्थ में किसका स्टडी करना है? तो पदार्थ तो हमने समझ लिया, पदार्थ दो टाइप के होते हैं यूनिवर्स में, दो टाइप के, फिजिकल और केमिकल सब्सटेंस या मैटर। फिजिकल मैटर और केमिकल मैटर, यानी भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या? भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। अच्छा, अब यहां पर बहुत मजा आएगा। भौतिक पदार्थ क्या है और रासायनिक पदार्थ क्या है? या भौतिक, यहीं पर मैं कहूं एक चीज, भौतिक प्रोसेस कहते हैं। फिजिकल प्रोसेस से भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस बताओ, भौतिक प्रोसेस और रासायनिक प्रोसेस, रासायनिक विधि या मैटर, जो आप बता पाओ, बताओ। प्रत्यक्ष जो दिखता है, बहुत अच्छा। प्रत्यक्ष कौन दिखता है? ये दिखता है कि ये? फिजिकल प्रत्यक्ष दिखता है। और चलो बहुत अच्छा, और कुछ? और कोई बताओ। अच्छा, एक एग्जांपल है सिंपल सा। आप लोग खाना खाते हो ना? जब खाना खाते हो तो जो खाना खाते हो, खाना जो खाते हो तो मुंह में चबाते हो, तो मुंह में रखते हो, तो मुंह में चबाना, ये फिजिकल। बट जब उसमें लाल, आप लोगों को पता है कि सर्प से ज्यादा भी जहरीले हम लोग होते हैं, पता है ये चीज? मनुष्य बहुत ज्यादा जहरीला होता है। आप लोगों को बिलीव नहीं है तो ऐसा करो, आप लोग रात में जब सोते हो ना, तो सोते समय
समझ रहे हो ना? कहीं पर चिड़िया चुगता है तो पर ये प्रोसेस है, ऐसा होता है। क्यों? तो इससे आपको पता चला कि वो भी इतना जहरीले हम लोग होते हैं, हम लोगों के अंदर इतना जहर है, समझ रहे हैं? तो जहरीले हम लोग भी हैं। तो केमिकल प्रोसेस, यही केमिकल का मिक्स, यही तो केमिकल प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट, आपको सांड आ जाए अचानक रास्ते में, तो सांड आपको मार रहा है ना, तो जब से मारता है तो वो फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल प्रोसेस। बट सर्प ने आपको डस लिया, केमिकल, विष जाता है ना आपके अंदर, केमिकल कभी भूलना नहीं चाहिए, ध्यान देना, फिजिकल और केमिकल कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक, समझ में आ रही चीजें? बिच्छू का डंक केमिकल। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? यानी जो कोई फिजिकल हो जाता है, टच हो जाता है, वो क्या है? टच करके यदि मारता है, कुछ भी करता है, तो वो आपका फिजिकल में आता है, और जो हमारे अंदर नसों में जाकर के इफेक्ट करता है वो केमिकल प्रोसेस होता है। क्या क्लियर है यहां तक? केमिकल। अच्छा एक चीज बताओ, हवा, हवा क्या है? केमिकल मैटर है या फिजिकल? हवा फिजिकल है। हवा आपको टच करती है, आपकी बॉडी को टच करती है कि नहीं करती? हवा चल रही है, फिजिकल है। चलो अब आ जाओ आगे। तो ये आपने फिजिकल समझा और केमिकल भी समझा, समझा ना, दो चीजें। इसी के साथ फिजिकल और केमिकल में, फिजिकल कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल मैटर कितने टाइप के होते हैं, यानी जिनको हम टच कर सकते हैं वो फिजिकल है। फिजिकल मैटर कितने टाइप के होते हैं? हाँ, 5 टाइप पहले आप बताएंगे। जनरली तो सब जानते हैं, 5 टाइप मैं भी जानना चाहता हूं। हाँ, गुड, बहुत अच्छा। बोस आइंस्टीन थी, है ना? हाँ, बहुत अच्छा। तो 5 होते हैं, ये बिल्कुल राइट बात बताया है। पर अभी जो बोस आइंस्टीन आपने बताया है ना, उसका अभी पूर्णतया आया नहीं है, वो अभी चल रहा है डिस्कवरी में, है ना, डिस्कवरी प्रोसेस पे है, इसलिए उसके बारे में बहुत सारी किताबों में आपको नहीं मिलता है। यहां पर आपको पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या पढ़ना है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ना है। प्लाज्मा भी है एक चौथी अवस्था, प्लाज्मा भी चौथी अवस्था है। सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी जानते होगे, ठोस, द्रव, गैस सभी जानते हो कि नहीं? अच्छा, सॉलिड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे सॉलिड? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, फिक्स है, ये सॉलिड है, अब इससे गड़बड़ तो नहीं रहा ना, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। लिक्विड में गए, लिक्विड में गए तो ये बहता है, बहता है ना, तो इसका आकार और आयतन दोनों में कौन सा इनडिफरेंस होता है? आकार और वॉल्यूम। 1 लीटर पानी लिया मैंने, इस बोतल में रखा 1 लीटर पानी, तो वो ये फुल कर देगा। यदि मैं चौड़े बर्तन में लूंगा तो फैल जाएगा, नीचे फैल जाएगा ना। तो शेप क्या हो रहा है? इंडेफिनिट हो रहा है, बट उसका वॉल्यूम क्या है? डेफिनिट है। वॉल्यूम डेफिनिट है ना, यानी आकार अनिश्चित हो रहा है और आयतन क्या है? निश्चित है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आकार यहां पर क्या होता है? निश्चित होता है, बट वो सॉरी अनिश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। यहां पर आकार और आयतन, पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था, क्या चीजें क्लियर हुई? चलो फिजिकल के बाद केमिकल में आ जाओ। केमिकल में थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको बताना ये चाहता हूं केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, ठीक है ना। केमिकल में थोड़ा सा लंबा जाना है। केमिकल 2 टाइप के, केमिकल 2 टाइप के होते, कौन कौन से? केमिकल मैटर कौन कौन, क्या बताएं? शुद्ध और अशुद्ध, गुड। हाँ, प्योर एंड इम्प्योर, यही ना, प्योर एंड इम्प्योर, बहुत अच्छा। अच्छा, प्योर जो है कौन कौन से हैं? हाँ, एलिमेंट, कंपाउंड, और अगला क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड। हाँ, एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल या मेटलॉइड्स। धातु, अधातु और उपधातु, है ना, या अर्ध धातु में
सिलिकॉन वगैरह जो होती हैं ना, 7 होती हैं, ये लगी हुई है, ये है ना 7, सब रट जाएगा। कंपाउंड और एलिमेंट। अच्छा, अब आपको ये बताना है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहले मैं एक चीज करता हूं, इनका क्लासिफिकेशन अच्छे से कर देता हूं, ठीक है, साफ सुथरा। हाँ, यहां पर सभी लोग ध्यान देना। मैंने आपको कहा मैटर, केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की। मैटर को मैंने 2 टाइप में क्लासिफाइड किया, फिजिकल एंड केमिकल, है ना। फिजिकल को मैंने 3 टाइप में क्लासिफाइड किया, मेजर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल को आपका 2 टाइप में हुआ, प्योर, इम्प्योर, यही ना। प्योर आपका एलिमेंट, कंपाउंड, हिंदी इंग्लिश समझ में आ रही ना हिंदी वालों को भी? अच्छा, इम्प्योर कितने टाइप के? 2 टाइप के, सॉल्यूशन एंड मिक्सचर। ये है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, समझ रहे हैं? सॉल्यूशन 2 टाइप के, सैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, यही होता है क्या? और मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। क्या सही है? इतना क्लियर है सभी? अच्छा, एलिमेंट 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, मेटलॉइड्स जिसको बोलते हैं, उपधातुएं बोलते हैं, है ना। कंपाउंड 2 टाइप के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या सभी जानते हैं? एक और आपके पास एग्जांपल है, बर्फ वाला। आप सभी बर्फ वाला एग्जांपल ये है, हमारे पास आइस है, ये क्या बन जाता है? वाटर। वाटर को हमने क्या किया? और हीट किया तो वेपर बन जाएगा। वेपर यानी वाष्प, वाष्प यानी गैस। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा, जल्दी बोलो? बन जाएगा ना। फिर से हमने इसको क्या किया? गैस को हमने कूलिंग करना स्टार्ट किया और इसको फिर से हमने कूल किया। हाँ, तो ये जैसे ही हम कूल करते हैं तो बन जाता है। यानी देखो, ये इनिशियल प्रोसेस कंडीशन है, कंडीशन। तो ये आपका उत्क्रमणीय। तो ध्यान देना, जो रिएक्शन इसको फॉलो करती है वो फिजिकल है, जो रिएक्शन केवल इसको फॉलो करती है वो केमिकल है। यानी जिससे फाइनल से वो इनिशियल से फाइनल और फाइनल से इनिशियल में आ सकते हैं वो फिजिकल है। बट जिससे फाइनल से वो इनिशियल से फाइनल तो जा सकते हैं पर फाइनल से इनिशियल नहीं आ सकते। कागज का जलना क्या है? कागज को मैं जला दूंगा तो जल तो जाएगा, पर क्या कागज को पुनः बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। एक बार फल का सड़ जाना, फलों का सड़ना क्या है? केमिकल प्रोसेस है कि नहीं है? जल्दी बोलो, है ना। तो ये सारी फिजिकल और केमिकल समझ में आया। चलो अब यहां पर आ जाओ थोड़ा सा। ये भी हो गया, केमिकल भी हो गया, प्योर और इम्प्योर में आ गया शुद्ध अशुद्ध पदार्थ, है ना। शुद्ध पदार्थ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। यहां पर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपसे 3 चीजें। एलिमेंट, क्योंकि तीनों एक ही साथ समझ में आ जाएंगे। कंपाउंड और मिक्सचर। O2 एलिमेंट है, O2 मॉलिक्यूल है बेटा। तत्व जो सिंगल होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सारे क्या हैं? ये एलिमेंट हैं जिनको एटम भी बोलते हैं। बैठ जाओ, क्लियर। ये मॉलिक्यूल है, अणु जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। 2 या 2 से सेम ही प्रकार के, है ना। हाँ, फिर 2 या 2 से अधिक तत्व आपने बोल दिया। फिर 2 या 2 से, मैं केवल एलिमेंट पूछ रहा हूं। ये आप कंपाउंड की डिफिनीशन दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं? हाँ, दूसरा पॉइंट मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। एलिमेंट सिंगल होते हैं, क्या है? एलिमेंट जो सिंगल अवस्था में होंगे वो क्या है? सारे एलिमेंट हैं। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को मिला करके कोई फार्मूला बनाया जाता है, जिसका कोई ना कोई फार्मूला तैयार होता है, वो कंपाउंड है। जिस चीज का भी फार्मूला होगा वो सारे कंपाउंड है।
क्या है? कंपाउंड है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कंपाउंड है। क्या है? और इसमें कैल्शियम क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। कार्बन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। बट यदि मैं कहूं आपसे हवा, एयर, ये क्या है? मिक्सचर, जिसका फार्मूला, हवा का कोई फार्मूला जानता है क्या? O2 ना बता देना, ऑक्सीजन गैस का है वो, है ना। नाइट्रोजन गैस का अलग होता है, ऑक्सीजन गैस का अलग होता है ना। बताओ, हवा का कोई फार्मूला है क्या? नहीं है। जो कई चीजों से मिलकर बना होता है बट उसका फार्मूला डिसाइड नहीं होता है, जिसका भी फार्मूला डिसाइड नहीं होता वो मिक्सचर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से मैं बता रहा हूं, कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर तो बना है पर फार्मूला डिसाइड है। जिसका भी फार्मूला सही फार्मूला बन जाए, फिक्स ये है किसी चीज का फार्मूला, वो सारे कंपाउंड होते हैं, और जिनका फार्मूला नहीं होता वो सारे मिक्सचर होते हैं। क्या ये बात भी मेरी क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गई कि नहीं? चलो अच्छा, अगला बताओ, यहां पर आप आगे बताएंगे। हाँ, सॉल्यूशन एलिमेंट बताया हूं बेटा। किस किसने सुना है एलिमेंट? नहीं बताया? किसी ने नहीं सुना एलिमेंट बताया हूं कि नहीं? अच्छा, एलिमेंट बताया हूं कि नहीं? जल्दी बोलो। थोड़ा तेज कर दिया क्योंकि टाइम कम है आज, इसलिए, है ना। एलिमेंट जो सिंगल होते हैं, जो सिंगल होते हैं, मैंने ये बताया है। ये कैल्शियम क्या है? कार्बन क्या है? ऑक्सीजन। जब मिला दिया जाता है कंपाउंड, ये सिंगल अवस्थान। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये क्या है? एलिमेंट। बताया हूं ना, सिंगल अवस्थान। क्या क्लियर बात? अच्छा, आगे आओ, बताएंगे एक सॉल्यूशन और मिक्सचर। सॉल्यूशन और मिक्सचर मैंने इम्प्योर में इनको लिखा है ना, अशुद्ध पदार्थ। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है और मिक्सचर क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 12वीं वाले सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ चुके होंगे कुछ लोग। पहला टॉपिक है जो रिमूव के बाद। 12वीं के बच्चे हैं कुछ? कौन है 12वीं में? कितने लोग हैं? केवल एक लोग 12वीं? 12वीं के बहुत लोग हैं भाई, हाथ ऊपर करो ना। सब लोग 12वीं हैं? अच्छा, तो 12वीं के कुछ तो पढ़े होंगे सॉल्यूशन में, पढ़ा है ना। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? विलयन। हम दो चीजें मिला रहे हैं। मिक्सचर का मतलब क्या है? दो चीजें मिला रहे हैं, पर इनमें डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन तो ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस यदि आपने जान लिया तो थोड़ा सा तो कुछ आपको समझ में आ गया। बताओ, सॉल्यूशन और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? अच्छा, सॉल्यूशन और मिक्सचर में डिफरेंस ये आप लोग जानने का प्रयास करोगे, घर में करोगे कि नहीं? ढूंढने का, सभी को जानने का प्रयास करना है। जिस दिन बैच स्टार्ट होगा उस दिन बता दूंगा, ठीक है। पर जान के यदि आप लोग बताओगे मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। सॉल्यूशन और मिक्सचर में क्या डिफरेंस प्रॉपरली, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि दो चीजें मिलाओ, सॉल्यूशन कहो या मिक्सचर कहो। शरबत क्या है? सॉल्यूशन कहो या मिक्सचर, पर इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैंने इनको अलग अलग लिखा है, आपने देखा होगा यहां पर मैंने इनको अलग अलग लिखा है कि नहीं? यदि अलग अलग है तो कुछ तो होगा इनमें, डिफरेंस है, ये क्लियर है। बट डिफरेंस आपको पता करना है। हाँ, सही दिखते हैं? नहीं दिखते हैं? दिखते हैं, गुड। थोड़ा सा अच्छा किया है, पर बहुत अच्छा। इसमें केवल एक शब्द आपको दे देना है कि मैं बोल रहा हूं, हाँ, इसमें केवल एक चीज बताना है आपको कि सॉल्यूशन जो विलयन होता है, तो विलयन में जो चीजें मिलाएंगे, चाहे 2 मिलाएं 3 मिलाएं, वो कंप्लीट रूप से घुल जाती हैं, यानी कंप्लीटली डिजॉल्व होती है। क्या होती हैं? कंप्लीटली डिजॉल्व। और उसमें कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होती है। बस इतना डिफरेंस है। आप लोग देखना, पढ़ना इसके बारे में, फिर आगे क्लास में भी करेंगे। अच्छा, अब मैं जो केमिस्ट्री में बता रहा था आपको, थोड़ा समझ लो। इतने के अलावा केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ना। जो ये लिखा है ना, मैंने पहले क्या कहा? मैटर पढ़ना है। तो मैटर जान लिया आपने क्या है? मैटर का क्लासिफिकेशन जान लिया कि नहीं जान लिया? जल्दी बोलो। इसके अलावा भैया कुछ भी नहीं पढ़ना केमिस्ट्री में। बताओ, यही ना पढ़ते? एलिमेंट पढ़ते हैं सारे, मेटल नॉन मेटल यही पढ़ते हैं कि नहीं?